हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने अपना गजट जारी किया था और ये गजट झारखंड पुलिस की भर्ती से रिलेटेड था। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है इस जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हाइट की क्या क्राइटेरिया है या फिर कैसे क्या प्रोसेस होंगी, फिर लिखित परीक्षा है वो कैसे होगा, फिर जो मेडिकल जाँच है वो पहले की तरह ही होगा या फिर कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये जितने भी डाउट्स हैं आपके या फिर जो भी है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग को ये देखिए, मैंने यहाँ पर झारखंड गजट जो है वो ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हो कि झारखंड सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस गजट में। बेसिकली वो सब मेंशन है जो पहली जो नियमावली थी उस नियमावली में क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं, वो सारे चेंजेस इसमें लिखे हैं। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको 8वें नंबर का एक पॉइंट दिखेगा। जब 8वें नंबर पे देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 एवं इसमें समय समय पर किए गए संशोधनों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त नियम प्रावधान को भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह प्रावधान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक इतना इतना दिनांक द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाना है, जिसके आलोक में नियमावली के नियम 8 में उप नियम को निम्न रूप से जोड़ा गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें यही बताया गया कि पहले जो नियमावली थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि क्या लिखा गया है। आप लोग को जो ब्लैक डार्क है उसमें लिखा गया है कि शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप भी चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ये हमारा मेन चीज़ है जिस पे हम लोग को देखना है। वो जो ऊपर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है कि जो हमारी पुरानी नियमावली थी उसमें क्या क्या मेंशन किए हुए थे। अब नीचे जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वो है क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चिकित्सक परिषद का गठन किया गया है। तो गाइज आप लोग जैसा कि जानते हो पहले क्या होता था कि पहले रनिंग करने के लिए जब आप लोग जाते थे पुलिस में तो आपके माथे पर आपके सिर पर एक चिप लगा होता था। वो चिप क्या डिटेक्ट करता था कि आपका जो टारगेट था आपने उसे टाइम पर पूरा करा है या नहीं करा है। फिर क्या होता था कि इस चिप को लेकर आप लोग को वहाँ जो रनिंग फील्ड है वहाँ पर आपको एक सेंटर में जाना पड़ता था, वहाँ आपको अपने चिप को दिखाना पड़ता था। वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद होते थे वो देखते थे कि आपका चिप मतलब आपने सही टाइम पे रनिंग कंप्लीट की है नहीं। अगर आपने करी है तो फिर आपको एक और रूम में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पर जाकर आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट को लिया जाता था दूसरे रूम में ले जाकर। लेकिन अब जो है इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब क्या हो गया है, ये जो चिकित्सक परिषद का गठन किया गया है वही आपके हाइट का भी मेजर करेंगे। मेडिकल का जांच जब आपका वहाँ मेडिकल का जांच होगा उसी टाइम आपका हाइट की भी मेजरमेंट की जाएगी। पहले क्या होता था, पहले आपका मेडिकल होता था, फिर रनिंग ग्राउंड में ही आप लोगों का मेडिकल मतलब आपका रनिंग ग्राउंड में ही मेडिकल लिया जाता था। तो हो सकता है इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रनिंग ग्राउंड है वहीं पर आपका मेडिकल की जांच की जाएगी, मेडिकल ऑफिसर्स जो आएंगे उसके द्वारा। लेकिन अगर हम लोग आईआरबी की देखेंगे ना, जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्या हुआ था कि मेडिकल कहीं और हुआ था, वो रनिंग फील्ड में नहीं हुआ था। पहले लिस्ट निकाला गया था, इसके बाद फिर आप लोगों का उन लोगों का मेडिकल हुआ था। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली उसी फील्ड में होगा। तो आप लोगों का पहले मेडिकल होगा, इसके बाद आप लोगों का रनिंग होगा, फिर उसी फील्ड में आप लोगों का मेडिकल जांच भी होगा और आपका हाइट का भी मेजरमेंट वहीं पर ले लिया जाएगा। जो मेडिकल ऑफिसर्स आएंगे अब वही आपका हाइट भी मेजर करेंगे और मेडिकल दोनों वही आपका करेंगे, कोई अलग से नहीं। जैसे पहले होता था कि हाइट अलग से मेजर किया गया फिर मेडिकल अलग से होता था, लेकिन नहीं, इस बार मेडिकल भी वहीं होगा और हाइट का मेजरमेंट भी आपका वहीं पर लिया जाएगा। फिर गाइज आप जब ऊपर जो चेंजेस किए गए हैं नियमावली में जो बोल्ड अक्षर में लिखे गए हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे फिर से कि शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप भी चिकित्सक परिषद द्वारा किया जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि चिकित्सक परिषद का जो गठन किया गया है वही चिकित्सक परिषद आपका मेडिकल और हाइट दोनों लेंगे। पहले क्या होता था कि वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट होते थे, आपका जो रनिंग वाला चिप मेजरमेंट हो गया इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स ही आपका करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, चिकित्सा परिषद आपकी मेडिकल और हाइट की दोनों जांच करेगी। और अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आपकी हाइट सही है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एपेक्स मेडिकल बोर्ड में आप जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने जो फैसला सुनाया वो फैसला आखिरी माना जाएगा, क्योंकि उनका ही फैसला आखिरी होगा। तो इस बार आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि आप अपने अगर आपका हाइट है लेकिन नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है गाइज, नेक्स्ट अब हम लोगों को आना है लिखित परीक्षा को लेकर। लिखित परीक्षा के लिए आप यहाँ पर ये 4थे नंबर का पॉइंट को अगर आप देखोगे कि लिखित परीक्षा में क्या चेंजेस आए, कुछ आए भी हैं या नहीं। तो पहले क्या था, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 संशोधन सहित के नियम 6 में लिखित परीक्षा के संबंध में किए गए प्रावधान को निम्नवत
प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अब नया क्या लिखा है वो हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। यानी जो लिखित परीक्षा है, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या 10वीं की जो संचालन नियमावली है, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, क्या संशोधन किए गए वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो जो संशोधन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग, जो जो उसमें मेंशन किए गए हैं प्रावधान, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम होगा। तो इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं गाइस, तो आइए मैं आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग के मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो गाइस क्या होता था, पहले जो है आप लोगों का जो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर में आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये शायद 3 ऑप्शनल आपको ऑप्शन नहीं मिलते थे। लेकिन इस बार जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक या 10वीं की कक्षा है, कक्षा संचालन नियमावली है, इस बार जो नियमावली है उसमें आप लोगों को 3 लैंग्वेज पेपर यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों भी आप लैंग्वेज पेपर देख सकते हो। तो यानी कि अब आपके लिए ये अच्छी बात है कि ये 3 जो लैंग्वेज है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप 3 लैंग्वेज में से किसी एक में अच्छे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। बस जो लिखित परीक्षा है इसमें इतने ही चेंजेस किए गए हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है लैंग्वेज पेपर को, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी जो भी थी वैसे ही है। जैसे कि आपका जो 100 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था, बहुविकल्पिक क्वेश्चंस होते थे, वो तो सेम वही है। और ये लिखित परीक्षा को लेकर कोई भी खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। उस नियमावली में जो पहले था वही एज इट इज़ मेंशन किया गया है। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। क्वेश्चंस तो 100 ही होंगे बस, और खास चेंजेस नहीं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि लिखित परीक्षा में क्या चेंजेस किए गए हैं। ऐसे कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं किए गए हैं लिखित परीक्षा में, बस यही ऑप्शनल मतलब लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड है एक, और इससे ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले क्या होता था कि आप लोगों का जो परीक्षा होते थे, जितनी भी परीक्षाएं होती थी, वो आप लोगों का 2 स्टेजेस में होता था। पहले आपका प्री होता था एंड देन फिर आप लोगों का मेंस होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, फिर आप लोगों का जो आगे फिजिकल प्रोसेस है वो सब होता था प्री और मेंस देने के बाद। लेकिन अब झारखंड सरकार ने क्या कर दिया है कि 10वीं लेवल पे जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें प्री पहले नहीं होगा, मतलब जो डबल स्टेज एग्जाम था उसे सिंगल टियर एग्जाम में बदल दिया गया। अब आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, मेंस जो है वही, प्री नहीं होगा, एक ही होगा। यही चेंजेस हैं जो कि झारखंड सरकार ने किए हैं। जितने भी 10th प्लस लेवल के एग्जाम्स हैं बस इतने ही हैं। अब गाइज हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों का अब जो नेक्स्ट है हम लोग का मेडिकल जांच को देखना है कि मेडिकल जांच के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे। उसके लिए हम लोग यहाँ 3 नंबर वाले को देखना है। क्या लिखा है, आवेदन पत्र संकलन के उपरांत आवेदक पत्रों की जांच की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे सिर्फ वही आवेदक लिखित परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। आवेदन पत्रों के जांच उपरांत पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। ये पहले का प्रावधान था। अब देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस में लिखा है आवेदन पत्र संकलन के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदन पत्रों की जांच उपरांत पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। तत्पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल उम्मीदवार से ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी गाइज आप लोगों का पहले तो आवेदन पत्र का आप लोगों का जांच किया जाएगा। जांच कर लेने के बाद फिर आप लोगों का शारीरिक परीक्षा होगा पहले, यानी आप लोगों की रनिंग होगी। फिर आप लोगों के रनिंग होने के बाद जो उसमें पास होंगे आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। फिर जो फिजिकल एग्जाम पास करेंगे वो ही फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। गाइज जो फाइनल एग्जाम का मार्क्स है लिखित वही ऐड होता है। आपका जो ये रनिंग और चिकित्सीय है वो आपका बस क्वालिफाइंग है। अब जिन्हें लगता है कि जिन्हें डाउट है कि चिकित्सीय परीक्षा का मतलब है कि सिर्फ आपके चेस्ट और हाइट की मेजरमेंट ली जाएगी, तो मैं आप लोग की इस डाउट को क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचकर कभी मत चलिएगा कि चिकित्सीय परीक्षा का मतलब है कि चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट और आपका चिकित्सीय परीक्षा आप पास कर दिया, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ। ये है जो इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य परीक्षा, ये जो 2017 में निकला था, इस पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो आप लोगों का शारीरिक दक्षता, आप लोगों का जो फिजिकल जांच होगा वो आपके चेस्ट और हाइट की सिर्फ जांच नहीं होगी, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लोग ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा
ही वो है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। इधर नीचे ही मेंशन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो शारीरिक जांच परीक्षा वो तो आप लोगों को पता है। यहाँ पर दौड़ की क्या क्राइटेरिया है कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 किलोमीटर है 40 मिनट में। ये शारीरिक जांच परीक्षा। अब देखिए नीचे यहाँ चिकित्सा परीक्षा। चिकित्सा परीक्षा में देखिए हाइट और चेस्ट ही नहीं, इसके अलावा देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। मतलब ये सारी चीज़ों को भी जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो इन्हें भी मेजर करेंगे, इनकी भी जांच होगी। आप देख सकते हो यहाँ क्या है, शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, ये सारे अगर डिफेक्ट है या कुछ भी है, जैसे दृष्टि दोष हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या ब्लाइंडनेस हो गया, हकलाना हो गया, ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। इसीलिए सिर्फ चेस्ट और हाइट ही नहीं, ये जितने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे पुलिस परीक्षा को लेकर, हाइट हो या लिखित परीक्षा हो या फिर मेडिकल जांच हो, इसे लेकर जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल आप किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, अपने फिजिकल की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि वो आपका पहला स्टेज है। फिर अपना साइड बाय साइड आप अपने लिखित परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए, उसे छोड़िए मत, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौका है। बहुत सालों के बाद, आखिरी 2015 में हुआ था, उसके बाद आप लोगों को ये मौका मिला है, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है फिर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।